Hello everyone, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने यदि एयरफोर्स या फिर नेवी में ज्वाइन होना चाहते हो, लेकिन बेसिकली मैं एयरफोर्स के बारे में बताऊँगा आपको कि यदि आप एयरफोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपकी एयरफोर्स में जो अगर आपकी पेपर हो चुका है, फिर उसके बाद में आपने जीडी कंप्लीट कर लिया, मतलब फिजिकल वगैरह आपकी सारी एक्टिविटी हो चुकी है, अब आपको मेडिकल में जाना है। तो मेडिकल में आप बहुत सी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि क्या क्या चेक होता है, उसमें क्या पॉइंट होते हैं, किस प्रकार से चेकअप किया जाता है, क्या चेकअप की पूरी प्रोसेस होती है। तो जो चेकअप की जो पूरी प्रोसेस है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं 15 AFS जैसलमेर से मेडिकल फिट हूँ, तो मेरे को इस चीज़ के बारे में पता भी है। लेकिन क्या है कि अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग प्रोसेस होती है, किसी में मतलब जैसे ब्लड से सैंपल है वो पहले ले लिया जाता है और किसी में थोड़ी देर बाद में ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्मल सी प्रोसेस होती है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं, आपका कहीं पे भी है। लेकिन ये जो मैं टेस्ट बताऊंगा ना, जो भी चीज़ें बताऊंगा, ये आपके वहाँ पे चेक होंगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके कैसे भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है कि जो जो चीज़ें इसमें चेकआउट होंगी वो मैं इसमें टिक करता जाऊँगा। तो सबसे पहले आपका जाते ही मतलब जैसे आपकी रिपोर्टिंग होगी 5:30 बजे या फिर 6:30 बजे, जितनी बजे आपका लिखा हुआ है, तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। जैसे आपका ब्लड सैंपल पूरा होगा, आपको जो जीडी वाले दिन यानी फिजिकल वाले दिन आपको बताया जाएगा कि आपको लगभग 14 घंटे तक से पहले आपको कुछ नहीं खाना है। तो आप उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना आपके ब्लड जो सैंपल है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो एक बार रुकिए मैं, हाँ, तो उसमें क्या है कि ब्लड सैंपल में आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपको खाना नहीं खाना है 12 घंटे पहले। तो सबसे पहले ब्लड सैंपल में आपका क्या चेक किया जाता है, आपका जाते ही जैसे मतलब आपकी रिपोर्टिंग होगी, फिर आपको एएफएस ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे आपका सबका ब्लड ले लिया जाता है, सबका 1 बाय 1। अब आपको शायद मेरे हिसाब से 45 स्टूडेंट की रिपोर्टिंग है, तो 45 में से आपका 3 ग्रुप बना दिए जाते हैं 15-15 के। तो 15-15-15, अब 3 चीज़ें चेक होती हैं, मतलब 3 ग्रुप आपका मान लो दूसरे में है, तो आपका सबसे पहले ब्लड चेक हो गया। ठीक है, अब जो पहले वाला ग्रुप था उसका मान लो इस टाइम पे बीपी चेक हो रहा है, वेट चेक हो रहा है, ये चीज़ें चेक हो रही हैं, और तीसरा ग्रुप है उसका ईसीजी चेक हो रहा है। मतलब बारी बारी से ये प्रोसेस उल्टी सुल्टी होती रहती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ब्लड से स्टार्ट करूँ तो ब्लड सैंपल ले लिया जाता है आपका। और ब्लड दो तरीके से लिया जाता है। एक तो होता है आपका खाली पेट, आपने कुछ नहीं खाया 14 घंटे पहले, उस टाइम का ब्लड, तो फिर ये ब्लड चेक हो गया। उसके बाद में आपकी हाइट चेक होगी, वेट चेक होगा और बीपी भी चेक होगी साथ में। आपकी लेग लेंथ भी इसमें चेक होगी, आप कितने लंबे हो, और उस लेंथ के अकॉर्डिंग आपकी यानी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, वेट चेक किया जाएगा, फिर बीपी चेक किया जाएगा। जो चीज़ें कंप्लीट हैं वो आपको पेन से लिख देंगे, और बाकी अगर मान लो आपको किसी भी चीज़ में पॉइंट है, उसमें वो एक तरह से राउंड कर देंगे, फिर वो बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, वो चीज़ें बाद में आपकी फिर से चेक होंगी, इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर जैसे ये आपका हाइट वाला पॉइंट चेक होगा, उसके बाद में आपका ईसीजी चेक होगा। ईसीजी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आप सबको ब्रेकफास्ट के लिए भेज देंगे। ईसीजी में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपनी जो सारी टेंशन है ना उसको छोड़ देना है एक तरह से। ठीक है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद में आपका फिर से एक बार ब्लड सैंपल लिया जाता है। फिर से आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, आपका जैसे ब्रेकफास्ट करोगे फिर से वो ले लेंगे, और अपना फिर मतलब एक तरह से आपकी जो बोटल्स होंगे आपके पास वो उसमें रख देंगे। फिर आपकी एक आइडेंटिटी टाइप से होता है जो आपका अगली प्रोसेस है 4th नंबर की। उसमें जैसे आपका ये राइट मतलब राइट साइड में आपका क्या है, मोल है, तिल वगैरह कुछ ऐसे आइडेंटिटी है, वो खुद चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और साथ में ही आपका आई का जो आंखों का है वो चेक होता है। हाँ, तो जो आपकी आंखों का है उसमें आपका कलर विजन चेक होगा। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी आंखों की प्रोसेस उसमें उसमें आपका कलर विजन चेक होगा, कलर ब्लाइंडनेस, और इसी के साथ आपका 6x6 का आपका पास वाला नियरली विजन चेक किया जाता है, और एक दूर से एक आंख बंद करवा के वैसे चेक किया जाता है। तो उसमें बस सिंपल सी प्रोसेस होती है, आपको दूर में दिखाया जाता है, और फिर अक्सर ऊपर से नीचे तक छोटे छोटे होते जाते हैं। आपको इस एक आंख बंद बंद नहीं करनी है, आंख ऐसी की ऐसी खुली रखनी है, और उसके ऊपर एक ओनली आपको हाथ ऐसे लगाना है। और फिर जैसे ही वो दूसरे हाथ के बारे में कहेंगे तब आपको दूसरे हाथ से इस प्रकार से लगा देना है। आपको कुछ सिंपल से वर्ड पढ़वाएंगे, या फिर आपको कुछ कर्व दिया होगा,
कुछ आकृति दी हुई होगी, उसमें कहेंगे कि किस तरफ से खुला हुआ है। जैसे सी होता है, फिर उसको यू होगा एक तरह से इस प्रकार से होगा, तो ये चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद में जस्ट आपका होगा एक्सरे के लिए आपको या तो दूसरे किसी जगह पे ले जाएंगे या फिर वहाँ पे आपका एक्सरे हो जाएगा। तो एक एक्सरे हो गया आपका। फिर जैसे एक्सरा आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपका जो आपका ग्रुप है यानी 15-15 का, आपको 15 के साथ में ही रहना है शुरू से लेकर एंड तक। तो जो 15-15 का जो ग्रुप है, आप वाले ग्रुप का प्राइवेट पार्ट चेक होगा। उसमें वो नॉर्मल से है, वो आपको मतलब दूसरी साइड में करवा देंगे। फिर जिसको मतलब एक को कहेंगे हाँ चेस्ट नंबर इतने इतने इतने, और फिर वो एक तरफ करेंगे, और फिर अंडरवेयर नीचे करके फिर आपका पेनिस और बाकी ये चेक किया जाएगा। टेस्टिकल्स वगैरह चेक किए जाएंगे, कुछ हाइड्रोसिलेसिव प्रॉब्लम तो नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है वो, उसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और पाइल्स चेक किया जाएगा, फिर नॉर्मल है, फिर आपको सबको बाहर भेज देंगे। और साथ में इसी के बीच में आपका ईयर भी चेक हो जाता है। तो ईयर में क्या चेक होता है, कई एयरसीज पे तो हियरिंग भी टेस्ट होता है, लेकिन जहाँ पे मैं था वहाँ पे हियरिंग टेस्ट नहीं हुआ। तो हियरिंग टेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका कुछ फिक्स है नहीं। लेकिन ईयर टेस्ट में क्या होता है, आपको कान में चेक किया जाता है कि वैक्स वगैरह तो नहीं है, वो मशीन से चेक कर लेते हैं। तो उसमें भी आपको कुछ घबराने की नहीं है, बस अपना कान है वो वैक्स फ्री करवा के जाएं, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं। फिर डेंटल, जस्ट बाद में आपका डेंटल जो डेंटल आगे आपके दांतों के चेक कर लेता है। अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है, और यदि प्रॉब्लम है, लेकिन डेंटल में कुछ प्रॉब्लम्स कम ही आती हैं स्टूडेंट्स के। बाकी और जो आपका ईयर के साथ जो चेक होता है, उसी के साथ आपका आँखों का वो टेस्ट भी हो जाता है, जिसमें वो जो आपके डॉक्टर्स हैं वो आपको जैसे पेन करके फिर आपको आँखों की पुतलियों को घुमाना, आप देख सकते हो मेरी आँख की, जैसे मैं इस साइड ले जाऊँ तो ठीक है, समझ गए आप। आंखों की पुतलियों को घुमाना, आपको गर्दन को नहीं हिलाना, आपकी आंखों की पुतलियों को हिलाना, बस इतनी चेक होती है। फिर उसके बाद में यूरिन टेस्ट कई एफएच पे होता है, कई एफएच पे नहीं होता है, तो वो मैंडेटरी है नहीं। एंड उसके जस्ट बाद में आपको एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है, जिसमें आपका नोकनी चेक किया जाता है। नोकनी के लिए आपको पता है घुटने की पोजीशन किस प्रकार से होनी चाहिए, वो न तो ज़्यादा दूर दूर होनी चाहिए, न एकदम सटे हुए होनी चाहिए, बस ओनली उसमें माइनर सी इतनी सी जगह होनी चाहिए, एकदम इतनी सी, लगभग 1 सेंटीमीटर की जगह होनी चाहिए दोनों घुटनों के बीच में। यदि आप जो अंगूठे यानी टो और जो आपकी जो टकनी है उनको यदि आप पे मिलाओगे तब। फिर हैंड बैंड चेक किया जाता है। तो हैंड बैंड में क्या है आपका, आपको हाथों की इस प्रकार से सीधा करवाया जाता है। फिर आपके हैंड बैंड यानी जो दोनों कोहनियाँ हैं वो मिलनी नहीं चाहिए एक तरह से। फिर स्वीटी पाम्प चेक किया जाता है कि हाथों में पसीना नहीं आता है। और फिर पुशअप्स लगवाए जाते हैं, पुशअप से आपको जो रीढ़ की हड्डी है वो देखी जाती है। तो इस प्रकार से नॉर्मल सी प्रोसेस होती है। तो ये था आपकी मेडिकल की पूरी प्रोसेस। जैसे मान लो आपको किसी भी चीज़ में मतलब लगता है कि हाँ, उनको लगता है कि इस चीज़ में इसको दिक्कत हो सकती है, तो फिर वो उस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे वो नोट डाउन करेंगे, फिर आपका एंड में फिर से वो चीज़ें चेकअप होंगी, फिर से वो चीज़ें चेक कर लेंगे वो, और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अकेले में ले जाके फिर उनको आपको बताएंगे कि हाँ इस चीज़ को फिर वो फिर से चेक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पुशअप से ज़्यादा नहीं, 5 या 6 पुशअप्स लगवाई जाती हैं। और नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको देखो, एक ईसीजी में प्रॉब्लम ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन ईसीजी में यदि आप एकदम मतलब टेंशन फ्री रहोगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें कुछ भी पूछ सकते हैं। आपकी जो चीज़ें उनको सॉल्यूशन करने की मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।